Hello, bachcho. Today we will be doing practice of questions from half yearly exam from chapter number 1 to 3 and 4 and probably 5 also क्योंकि कुछ एक आध एग्जाम्पल में 5 के भी concepts mix हैं. So बच्चों हमें first question है a ball of mass m is tied with a massless string of length r. It performs vertical circular motion if speed at lowest point is equal to square root of 5 gr and at topmost point is equal to square root of gr, calculate speed at horizontal diameter. So बच्चों इसके लिए हमें कंसीडर करना है सर्कुलर मोशन एंड दैट टू इन अ वर्टिकल प्लेन. तो मान लेते हैं हम यहाँ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब एक बॉल है जिसका मास गिवन है m. इसको एक ऐसे मासलेस स्ट्रिंग से टाई किया गया है जिस स्ट्रिंग की लेंथ है r. तो जब हम O से A पॉइंट तक मतलब बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट का हम डिस्टेंस देखेंगे या फिर हम O से B पॉइंट तक मतलब वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक का डिस्टेंस देखेंगे या फिर O से C पॉइंट तक का. इट मीन्स हम बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस देखेंगे. तो बच्चों ये सभी डिस्टेंसेस जो हमें मिलेंगे वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल मिलेंगे. इट मीन्स वो क्या बना लेंगे, वो बना लेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में गिवन है हमें कि जो स्पीड है वो लोएस्ट पॉइंट पर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 gr. तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल, ये बॉल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है. तो बच्चों बिल्कुल जो हमारे पास में बॉटम मोस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, वहां पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट. बिकॉज हम सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हम टेंजेंट के डायरेक्शन के थ्रू देते हैं. और टेंजेंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, अलोंग द सेंस ऑफ द रोटेशन ऑफ द पार्टिकल. तो बच्चों यहाँ पर हमें VA का मैग्नीट्यूड गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 gr. सिमिलरली हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड गिवन है इसको हम ले लेते हैं VC वेलोसिटी. ये हमें मैग्नीट्यूड गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ gr. तो बच्चों यहाँ VC की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ gr और हमें फाइंड करना है स्पीड एट हॉरिजॉन्टल डायमीटर. तो B जो है वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर का एक एंड है. तो इसमें फिर हम लगा लेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है. तो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं बच्चों, टोटल एनर्जी एट द टॉप. ठीक, टोटल एनर्जी एट द टॉप इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. तो टोटल एनर्जी एट द टॉप मीन्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप. दिस इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. So this will be kinetic energy at B plus potential energy at B. अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी एट टॉप होगा हाफ m VC स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप होगा mg. और हम देख सकते हैं A और C पॉइंट के बीच की जो हाइट है हमारे पास में वो 2 टाइम्स ऑफ r है. तो दिस इज mg, h के प्लेस पर आ जाएगा mg इंटू 2r. अब काइनेटिक एनर्जी एट बी होगा हाफ m VB स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी होगा mg. और ए से लेकर बी पॉइंट तक के बीच की जो हाइट है वो है द लेंथ ऑफ द रेडियस दैट इज आर. तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि जो m है वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, दोनों साइड से m कैंसिल हो चुका है. अब हमें फाइंड करना है VB स्क्वायर. तो ये आएगा हाफ VC स्क्वायर प्लस 2RG माइनस RG इज इक्वल टू हाफ VB स्क्वायर. अब बच्चों यहां से आ जाएगा VC की वैल्यू को पुट करेंगे हम. तो VC गिवन है हमें स्क्वायर रूट ऑफ GR, तो इसका स्क्वायर लेंगे प्लस GR बचेगा ये. देन हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और इसका ले लेंगे हम पूरा स्क्वायर रूट. तो ये आ जाएगा हमारे पास में VB. तो बच्चों अब हमें VB इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ये पूरे हम देख सकते हैं कि पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है. तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा
और ये स्क्वायर रूट जी आर का स्क्वायर आ जाएगा जी आर प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज 2 GR। तो हमें बेबी का आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 GR विच विल बी द स्पीड एट हॉरिजॉन्टल डायमीटर। Then बच्चों next question is from motion in a plane. Derive formula for time of flight and range R of projectile. तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि what is a projectile. तो projectile is basically an object which is thrown in air, moves under gravity, and it is given some initial velocity. Then as well as air resistance is to be negligible. Air resistance को हम यहाँ मान लेते हैं कि वो यहाँ पर exist ही नहीं करता. Then बच्चों यहाँ हम हॉरिजॉन्टल के साथ में ये मान लेते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में हम कुछ एंगल बनाते हुए इट मींस ऑब्लिक प्रोजेक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को. तो लेट दिस बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड O से A तक का जो डिस्टेंस है वो सेम प्लेन में, इसको हम बोलेंगे रेंज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज. एंड बच्चों O से A तक आने में पार्टिकल ने कितना टाइम स्पेंड किया, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो दिए हुए क्वेश्चन में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है जिसको हम एनसीईआरटी में शो करते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से, एज वेल एज हमें फाइंड करना है रेंज. तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें वाई एक्सिस में काम करना है. सो यहाँ पर कितना टाइम पार्टिकल को O से A तक आने में लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट. तो बच्चों यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेंगे टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट. तो इसके लिए हम ले लेंगे सिंस एट दिस मैक्सिमम हाइट जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल M, इस पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसका जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर हम इक्वेशन जो y एक्सिस में कंसीडर करेंगे दैट इज इन y एक्सिस, वो इक्वेशन आएगा हमारे पास Vy इक्वल्स टू V नॉट साइन थीटा नॉट माइनस GT. अब हम मैक्सिमम टाइम की बात कर रहे हैं तो हम इसको पुट कर देंगे Tm अगले स्टेप में. तो Vy हो गया हमारे पास 0 क्योंकि इस पॉइंट पर पहुंचकर पार्टिकल के पास में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा विच विल बी V नॉट कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो हो चुका है 0. तो बच्चों यहां से मिलेगा 0 इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा नॉट माइनस GTm. देन हमें Tm इक्वल्स टू मिल जाएगा V नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय G. तो ये आ गया हमारे पास में टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइम टू असेंट द मैक्सिमम हाइट, दैट इज टाइम ऑफ असेंट. देन बच्चों हमें ये देखना है कि जब हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम मीन्स कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, O से A तक का डिस्टेंस. तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन y इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा नॉट देन T माइनस हाफ GT स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पर A पॉइंट पर जो y वैल्यू है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो चुका है. तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, 0 इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा नॉट देन कैपिटल T दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ GT स्क्वायर. तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल जाएगा, 2V नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय G. तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि हमें पूछा हुआ था. नाउ वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड द रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल. Then बच्चों now we will be deriving the expression for the range of a projectile. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डायग्राम से समझ लेते हैं. लेट दिस बी x एक्सिस एंड दिस बी y एक्सिस. अब जो हमारा पार्टिकल मूव करेगा वो एक प्लेन में मूव करेगा जो कि है xy. तो बच्चों पार्टिकल ने जब स्टार्ट किया तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 था और जब इसने लैंड किया तब भी इसका y कोऑर्डिनेट 0 है. तो हमारे पास में ये दोनों पोजीशन, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री आ गई. तो ये जो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 0 के बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं द हॉरिजॉन्टल रेंज. तो बच्चों दिस इज द
दिस इज द डिस्टेंस, रेंज को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हमने डिनोट किया था टीटी से। तो बच्चों हमारे पास में ये नोन है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल में वो तो जीरो होता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, दैट इज v नॉट cos थीटा। तो हम रेंज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल बी the product of the velocity component along x-axis multiplied by the time of flight। तो हमारे पास Vx का आंसर होता है V नॉट cos थीटा नॉट, दिस इज नॉट, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 2V नॉट sin थीटा नॉट डिवाइडेड बाय G से। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन विच विल बी, ये आ जाएगा 2 देन V नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी। अब बच्चों हम इस तरह से ग्रुपिंग कर लेंगे ये तीनों टर्म्स की, तो ये आ जाएगा हमारे पास V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट डिवाइडेड बाय जी विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेंज। अब बच्चों ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो होनी चाहिए V नॉट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए हमारे पास में थीटा नॉट। अब बच्चों आर मैक्सिमम कब होगा हमारे पास में, जबकि साइन 2 थीटा नॉट मैक्सिमम हो जाए। अब साइन 2 थीटा नॉट मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इट मींस थीटा नॉट की वैल्यू हो जाए 45 डिग्री बिकॉज 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास में मैक्सिमम रेंज का आंसर आ जाएगा V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय G। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द रेंज, ये रेंज हो गया, और अगर आपको मैक्सिमम रेंज पूछा जाएगा तो ये डाल देंगे। Now बच्चों next question is from chapter 1 units and measurement defined with SI units। So first है हमारे पास में viscosity। अब viscosity basically हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम बताते हैं कि resistive force liquids में कैसे लगेगा। तो जब भी liquids fluids basically that can flow, the material which can flow, तो रेजिस्टिव फोर्स इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट लगेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विस्कोसिटी है वो एक क्वालिटी है, तो इसमें हमें लेना होगा द क्वांटिटी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको कि हम शो करते हैं ईटा से। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट से। तो बच्चों यहाँ हमें फोर्स की SI यूनिट मिल जाएगी न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, देन वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, एंड अगेन डिस्टेंस की मीटर, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमें ईटा की SI यूनिट मिलेगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देन बच्चों सेकेंड हमें बतानी है मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन एज वेल एज SI यूनिट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट बेसिकली this is the heat required to, this is the heat required to raise 1 mole of the gas by 1 Kelvin of temperature। So it means यहाँ पर जो भी हीट रिक्वायर होगी कि हम 1 मोल ऑफ द गैस का 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा सके, तो बच्चों इसकी हम SI यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, आ जाएगी इसकी SI यूनिट। देन C इज लेटेंट हीट। तो बच्चों लेटेंट हीट इज बेसिकली अ सीक्रेट टाइप ऑफ हीट। तो दिस इज द हीट रिक्वायर्ड, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। ठीक, एक यूनिट मास कितनी हीट रिक्वायर करता है टू चेंज इट्स स्टेट। अब स्टेट हमारे पास में 3 टाइप की हो सकती है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। टू चेंज इट्स स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। सो बच्चों लेटेंट हीट का सिंबल लेते हैं L एंड दिस इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय M। तो Q हीट एनर्जी की SI यूनिट है जूल एंड मास की SI यूनिट है किलोग्राम। तो लेटेंट हीट की SI यूनिट हुई जूल पर किलोग्राम। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें
बॉल फर्स्ट पार्ट है इसका, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम 300 मीटर टावर विथ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड टोटल टाइम। तो बच्चों ये ले रहे हैं हम फर्स्ट सब पार्ट को, तो यहाँ अज्यूम कर लेते हैं दिस इज द लोअर लेवल, दैट इज द ग्राउंड एट विच द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अब बच्चों इस ग्राउंड पर बना हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टावर जिसकी हाइट गिवन है हमें, तो दिस इज हाइट ऑफ द टावर एज 300 मीटर। अब बच्चों यहां से एक बॉल को एक पर्सन अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और इसको ये इनिशियल स्पीड प्रोवाइड करता है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल जाएगी और टोटल टाइम कितना होगा। तो ये किस पॉइंट तक जाएगी ये बॉल जहां जाकर इसकी फाइनल स्पीड हो जाए जीरो। तो हमारे पास में आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों यहां से v की वैल्यू तो जीरो है, तो हमें यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 2as। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों हमें s इक्वल टू मिल जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब a मीन्स यहाँ पर है g, बिकॉज ये जो बॉल है ये सिर्फ और सिर्फ कैसे मूव कर रही है, अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ। अब u की वैल्यू है हमारे पास में 20, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो बच्चों हमें s का आंसर मिल जाएगा 20 मीटर। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये बॉल इस टावर से कितना ऊपर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 20 मीटर टावर से ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर, बट हाइट गिवन है हमें, ये हाइट कितनी है 300 मीटर है बच्चों। तो हमारे पास में मैक्सिमम हाइट अगर हम ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको आंसर इस तरह से लिखना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट फॉर ग्राउंड क्या आएगा 20 प्लस 300, इट मीन्स दिस इज 320 मीटर। और यहाँ अगर आप बता रहे हैं तो आप बताएंगे 20 मीटर हाइट कहाँ से है, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर से है। अब बच्चों हमें फाइंड करना है दूसरा डेटा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए हम कौन सा इक्वेशन ले लेंगे, हमें इक्वेशन लेना पड़ेगा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इसको हम दो केसेस में अप्लाई करेंगे। टोटल टाइम पूछा है तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो केसेस हैं। सबसे पहले जब हमने टॉप ऑफ द टावर से इस बॉल को प्रोजेक्ट किया तो इसकी फाइनल स्पीड हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पर जाकर क्या हो गई जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर जीरो हो गई। और यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो था ये टाइम ऊपर जाने के लिए, तो इसको हम मान लेते हैं t1। और दूसरा टाइम हम पूरा टॉप से मतलब 320 मीटर हाइट से पूरा नीचे आने तक का मानेंगे। तो इसके लिए हम हाइट ले लेंगे 320 मीटर और हम वैल्यू ऑफ u क्या लेंगे यहाँ पर जीरो, और दूसरा टाइम हम लेंगे t2। तो बच्चों सबसे पहले हम t1 के लिए क्या लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी t1। तो v की वैल्यू है जीरो, दिस इज इक्वल्स टू u प्लस जी t1, अगेन मैग्नीट्यूड लेंगे तो t1 इक्वल्स टू आ जाएगा u बाई जी। अब u की वैल्यू थी हमारे पास में 20, g की वैल्यू है 10, तो t1 हमें मिल जाएगा 2 सेकेंड, ठीक। तो टॉप ऑफ द टावर से हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में ये बॉल लेती है 2 सेकेंड का टाइम। अब बच्चों हमें इसको हाईएस्ट पॉइंट यानी 320 मीटर से बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज कर देना है। तो हमारे पास में h हो गया, टोटल h हो गया 320 मीटर, u की वैल्यू हो गई हमारे पास में जीरो, एंड a की वैल्यू ले रहे हैं हम g। तो इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो बच्चों s है हमारे पास 320, ये वैल्यू तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जीरो हो चुकी है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, डिवाइड करेंगे हम इसमें 10 यानी कि g की वैल्यू, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम तो ये आ जाएगा t। तो ये कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 64 क्या होता है हमारे पास में 8 सेकेंड होता है। तो बच्चों यहां से इस पॉइंट से ऊपर तक जाने में बॉल ने टाइम लिया 2 सेकेंड का,
और कंप्लीट ऊपर से नीचे आने तक बॉल ने टाइम लिया 8 सेकेंड का, तो टोटल टाइम कितना होगा 2 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड, इट मींस दिस विल बी 10 सेकेंड टाइम। अब बच्चों नेक्स्ट सेकेंड सब पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का कि डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वी टी ग्राफ। तो हम वी टी ग्राफ को देखो कैसे प्लॉट करेंगे। हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को, देन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, और बच्चों वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे हम वेलोसिटी को। सो ये हो गया वी टी ग्राफ के हमारे पास में पहले तो एक्सिस। अब इनिशियल वेलोसिटी हम मान रहे हैं v नॉट, और ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है इस पार्टिकल के लिए जो कि मूविंग कंडीशन में है v। तो बच्चों यहाँ से हमें एक्सेलरेशन स्लोप से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन विच इज v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई t, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। अब बच्चों इससे जब हम टाइम एक्सिस को कवर करेंगे, ये हमने टाइम एक्सिस को कवर कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो शेडेड एरिया आ रहा है वो ट्रेपेजियम जैसा आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। देन यहाँ से अगर हम इस ट्रेपेजियम को इस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं दो सेगमेंट में, तो ये पॉइंट हुआ सी और ये पॉइंट हो गया हमारे पास में डी। अब बच्चों ये जो हाइट है हमारे पास दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस v माइनस v नॉट। तो अब हमें यहां से डिराइव करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखिए ट्रेपेजियम क्या है यहाँ पर, इसको हमने दिखाया है ओ ए बी डी से। तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बच्चों पैरेलल साइड्स है हमारे पास ओ ए एंड डी बी, मल्टीप्लाइड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास ए सी, ये परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये आ जाएगा हाफ। अब ओ ए है हमारे पास वी नॉट, डी बी कितना है हमारे पास में, डी से बी तक की टोटल हाइट है हमारे पास बी, मल्टीप्लाइड ए सी, ए सी है हमारे पास में टी, ये आ गया हमारे पास। अब हम इस v के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v नॉट प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी। क्योंकि जब अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकली शो कर सके। तो बच्चों यहाँ से आया हमारे पास s इज इक्वल टू हाफ, देन दिस इज 2v नॉट प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब हम हाफ को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास में सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ आ गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब बच्चों हमें फाइंड करना है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को यूजिंग वीटी ग्राफ, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। तो बच्चों इसके लिए हम अगेन ले लेंगे t की वैल्यू। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a है। ठीक, इसको v माइनस u को हम ले लेते हैं यहाँ v नॉट जो हमने स्टार्टिंग से लिया हुआ है। तो ये आ गई हमारे पास में टाइम की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पर ये जो t है इसमें हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी गेट s इज इक्वल टू v नॉट, हमारे पास क्या आया था, t आया था, v नॉट t आया था। तो t की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय a प्लस हाफ a t स्क्वायर है। अगेन हम t स्क्वायर डाल देंगे, तो v माइनस v नॉट, देन दिस इज डिवाइडेड बाय a एंड होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास v नॉट, अगेन v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय a प्लस a और a स्क्वायर में से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हाफ v माइनस v नॉट ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब बच्चों हम यहाँ से जो सेकेंड ब्रैकेट है हमारे पास जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है उसको ओपन कर देंगे, तो दिस इज v स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर माइनस 2v मल्टीप्लाइड बाय v नॉट एंड डिवाइडेड बाय a।
अब ले सकते हैं हम एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2a, सो दिस इज 2v नॉट, वी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2v नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर माइनस 2v नॉट। अब बच्चों कैंसिल क्या हो रहा है, 2v नॉट माइनस 2v नॉट कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिला न्यूमरेटर में, मिल गया वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, और लेफ्ट साइड में हमारे पास s, तो हमें मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ से ही थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का। नाउ बच्चों दिस इज द थर्ड सब पार्ट जिसमें कि वेज प्रॉब्लम बोला हुआ है। गिवन है ब्लॉक ऑफ मास m फ्री टू स्लाइड इज ऑन द वेज OAB। सो गिवन है, हमें यहाँ देख सकते हैं दिस इज द वेज OAB, जिसमें कि हमारे पास में जो OB पार्ट है, OB पार्ट, दिस इज द इंक्लाइंड पार्ट। अब बच्चों OB की लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L, ठीक, एंड BA की जो हाइट गिवन है हमें, दैट इज H। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन A केस। तो बच्चों A केस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम बेसिकली यहाँ से क्या देखेंगे कि जो हमें डाउन द प्लेन कंपोनेंट मिल रहा है, डाउन द प्लेन जो हमें फोर्स कंपोनेंट मिल रहा है, दैट इज mg sin थीटा। तो हम जब mg sin थीटा में मास डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू g sin थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक का आंसर आ जाएगा g sin थीटा। देन बच्चों बी में हमें पूछा हुआ टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच फ्रॉम B to O कंसीडरिंग इनिशियल वेलोसिटी एट B इज 0। तो यहाँ बी क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी एट बी को अज्यूम कर लेना है 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि इसको हमने यहाँ से रिलीज किया था, और हमें बताना है कि बी से ओ तक आने में ये पार्टिकल कितना टाइम लेता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली डिस्टेंस किसके थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ट्रेवल कर रहे हैं, और इसमें इंक्लाइंड प्लेन की हमें जो लेंथ गिवन है वो है L। तो हमें मिल जाएगा S इज इक्वल टू हाफ AT², द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमें गिवन है U की वैल्यू 0। तो बच्चों S इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ A, हम फाइंड कर चुके हैं A पार्ट में, विच इज g sin थीटा, द एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय T², ठीक, मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम अभी ले लेंगे एज T²। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ से T की वैल्यू क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, S को हम क्या पुट कर देंगे L, तो दिस इज L मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड हो जाएगा g sin थीटा, और दोनों साइड्स का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में टाइम। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2L डिवाइडेड बाय g sin थीटा। अब बच्चों हमें C पार्ट में फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा फॉर विच ब्लॉक कैन रिमेन एट रेस्ट, ठीक, कि ब्लॉक रेस्ट में रह सके। इसके लिए हमें कंडीशन क्या माननी है कि ब्लॉक रेस्ट में रह सके। इसके लिए हम बोलेंगे कि जो mg sin थीटा है, that should be less than equal to the maximum force of the friction for no sliding। अब बच्चों यहां से जब हम देखेंगे, क्योंकि हमें Fs यहाँ पर शो किया गया है, तो जो Fs है, Fs के लिए हम फॉर्मूला क्या लेते हैं, Fs दैट इज F मैक्स, हम लिमिटिंग जो वैल्यू लेते हैं उसको लेते हैं हम म्यू टाइम्स ऑफ n। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा से एग्जैक्टली बैलेंस हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पुट कर देंगे हम, सो दिस इज एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी विल कट फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो बच्चों हमें मिल जाएगा यहाँ से कि जो tan थीटा है should be less than equal to mu, that is the coefficient of friction। अब बच्चों जो थीटा है that should be less than equal to tan inverse mu। तो ये आ जाएगा हमारे पास में maximum value of angle theta for which block can remain at rest।
Now, this is first part of an important question of 5 marks, which is from chapter number 2, that is motion in a straight line. A ball dropped from helicopter moving with velocity 720 kilometer per hour at 2000 meter height. Find range R. सो बच्चों यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं एक हेलीकॉप्टर को जो कि 2000 मीटर की हाइट पर फ्लाइंग कंडीशन में है। अब बच्चों इस हेलीकॉप्टर की हमें जो वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो ये वेलोसिटी कितनी गिवन है 720 किलोमीटर पर आवर, जो कि प्रॉपर यूनिट नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 40। तो हमें इसकी वेलोसिटी का आंसर मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों हमने इस कंडीशन में हेलीकॉप्टर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है। इस इंस्टेंट पर इसको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया था, उस समय हम इसको ले लेते हैं ui। उस समय इस बॉल की स्पीड क्या थी, 200 मीटर पर सेकेंड थी। तो बच्चों यहां से हम फाइंड कर सकते हैं रेंज, विच इज ui मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ui की वैल्यू क्या है हमारे पास में 200, देन t की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g। अब h की वैल्यू गिवन है हमें 2000 और g की वैल्यू लेते हैं हम 10, ये कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 का आंसर आ जाता है 20 सेकेंड। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सो ये हमें रेंज का जो आंसर मिलेगा 4000 मीटर, that will be in SI system. So this will be the range. So I hope you will practice these questions well and be ready for the next video. Thank you.